हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस एक्साइटिंग सीरीज में। हम टॉप 15 कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसमें हमारा पहला ही जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। तो जो भी बिग ड्रीम कंपनीज होती हैं हमारी, उन सब के आपको इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे। टॉपिक वाइज सॉर्टेड है, सो ज़रूर देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है अरेज। तो अरेज पे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो हम डिसाइड करते हैं। एक दो क्वेश्चंस हर टॉपिक से बता दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वेब से सर्च किए है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है, डिटरमाइन इफ दिस सम ऑफ टू डिजिट इंटीजर्स इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू। सो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स एंड अ वैल्यू, डिटरमाइन इफ देयर आर एनी टू इंटीजर्स इन एरे हुज सम इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू। सो ये वाला क्वेश्चन जो है लीड कोड का सबसे पहला क्वेश्चन है, टू सम वाला। तो इसमें जो होता है हमारा अ सेट ऑफ इंटीजर्स दिए रहते हैं, यानी अरे आपको दिया रहेगा। और उसमें जो आपको चेक करना होगा कि दो जो नंबर्स हैं उनका सम जो टारगेट दिया हो आपके उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा, सेट कॉलम एंड रोज एज जीरो। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं इसका। गिवन टू डायमेंशनल अरे, इफ एनी एलिमेंट विद इन इज जीरो, मेक इट होल रो एंड कॉलम जीरो। सो मतलब अगर किसी भी आपको कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है टू डायमेंशनल एरे में, कोई भी एलिमेंट आपका जीरो आता है तो उसको पूरे रो और कॉलम्स दोनों को जीरो कर देना है। सो ये हमारा बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मैं इसमें आपको बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ही बताने वाला हूँ, और इसके आंसर्स अगर चाहिए तो आप पहले तो गीक्स फॉर गीक्स पे सर्च करो, आपको सबके आंसर्स मिलेंगे। और अगर नहीं मिलता है या फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लिंक्ड लिस्ट। सो इसमें फर्स्ट आता है ऐड टू इंटीजर्स। तो टू इंटीजर्स को एडिशन का आ जाता है। ये भी शायद लीड कोड का हमारा सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन है। सो ज़रूर लीड कोड पे बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं इसका। गिवन द हेड पॉइंटर ऑफ टू लिंक्ड लिस्ट वेयर ईच लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंट अ इंटीजर नंबर। सो मतलब हेड पॉइंटर दिया हुआ है दो लिंक्ड लिस्ट का, और दोनों जो है मतलब ईच लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंट अ इंटीजर नंबर। तो हर लिंक्ड लिस्ट एक इंटीजर नंबर डिनोट करता है। ईच नोड इज अ डिजिट, सो ऐड देम एंड रिटर्न द रिजल्टिंग लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कॉपी लिंक्ड लिस्ट विथ आर्बिटरी पॉइंटर्स। तो आर्बिटरी पॉइंटर्स से हमें लिंक्ड लिस्ट कॉपी करनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। यू आर गिवन ए लिंक्ड लिस्ट वेयर द नोड हैज टू पॉइंटर्स। कि नोड में हमारे दो पॉइंटर हैं लिंक्ड लिस्ट में। द फर्स्ट इज द रेगुलर नेक्स्ट पॉइंटर। तो जो पहला है रेगुलर नेक्स्ट पॉइंटर है। द सेकेंड पॉइंटर इज द आर्बिटरी, इज कॉल्ड द आर्बिटरी पॉइंटर। तो पहला जो पॉइंटर है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर ही है, रेगुलर जो होता है हमारा, और सेकेंड जो है आर्बिटरी पॉइंटर है। एंड इट कैन पॉइंट एट एनी नोड इन द लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट में वो किसी भी पॉइंट पे पॉइंटर कर सकता है। ठीक है, एनी किसी भी नोड पे पॉइंट कर सकता है। सो नेक्स्ट फिर योर जॉब इज टू राइट, इसका हिंट है एक, बेसिकली योर जॉब इज टू राइट द कोड, मेक अ डीप कॉपी ऑफ गिवन लिंक्ड लिस्ट। हेयर डीप कॉपी मीन्स दैट एनी ऑपरेशन ऑन द ओरिजिनल लिस्ट, इंसर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड रिमूविंग शुड नॉट अफेक्ट द कॉपीड लिस्ट। तो मतलब इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना चाहिए जो हमारा इंसर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड रिमूविंग है। इन सब चीज़ों को करने के बाद, यानी इंसर्शन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन के बाद उसमें कोई एक्स्ट्रा मतलब अफेक्ट नहीं होनी चाहिए जो कॉपीड लिस्ट है हमारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ट्रीज। तो इसमें आ जाता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्रीज। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन द रूट्स ऑफ द बाइनरी ट्री, डिस्प्ले द नोड वैल्यू एट ईच लेवल। सो हमारा बाइनरी ट्री का रूट्स गिवन है, उसके हमारे नोड वैल्यूज हर लेवल पे दिखाने हैं। सो नेक्स्ट आता है कनेक्टिंग ऑल सिबलिंग्स। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कनेक्ट द सिबलिंग पॉइंटर्स टू द नेक्स्ट नोड इन द सेम लेवल। सो मतलब सिबलिंग पॉइंटर्स जो हैं उनको नेक्स्ट नोड से कनेक्ट करना है सेम लेवल पे। द लास्ट नोड इन ईच लेवल शुड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड ऑफ द नेक्स्ट लेवल इन द ट्री। सो मतलब ट्री में जो है, जो हमारा लास्ट नोड है हर लेवल का, वो अगले लेवल के फर्स्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए।
फिर आ जाता है हमारा स्ट्रिंग्स में। स्ट्रिंग्स से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं हमारे? पहला रिवर्स वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं हम इसका। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो मतलब बेसिकली रिवर्सिंग है हमारा जो वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस में। फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑल पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग्स। पैलिंड्रोम आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। पैलिंड्रोम जो होता है मतलब सेम थिंग, अगर आप आगे से रिपीट करो या पीछे से रिपीट करो, ठीक है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग फाइंड ऑल द नॉन सिंगल लेटर सब स्ट्रिंग दैट आर पैलिंड्रोम। तो नॉन सिंगल लेटर सब स्ट्रिंग चाहिए जो पैलिंड्रोम हो, यानी मिनिमम 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए उसमें, स्ट्रिंग्स में, और जो पैलिंड्रोम हो। नेक्स्ट आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग यानी हमारा डीपी। सो फर्स्ट आता है उसमें फाइंड मैक्सिमम सिंगल सेल प्रॉफिट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। Given a list of daily stocks price integers for the simplicity। so मतलब डेली स्टॉक्स की प्राइस दी हुई है हमें। रिटर्न दी बाय एंड सेल प्राइस फॉर मेकिंग दी मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए बाय और सेल प्राइसेस हमें बतानी है, ठीक है, रिटर्न करनी है बेसिकली। यू नीड टू मैक्सिमाइज दिस सिंगल बाय और सेल प्रॉफिट। इफ यू कांट मेक एनी प्रॉफिट ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस। सो हमें पहले ट्राई करना है कि मैक्सिमाइज करना है सिंगल बाय या सेल प्रॉफिट। मतलब बाय या सेल कर रहे हैं तो उसकी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है सिंगल वाले को। और अगर नहीं कर सकते हैं, सो अगर आप मतलब कोई प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं तो लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मैथ्स एंड स्टैट्स के। फिर इसमें है फाइंड दी मिसिंग नंबर इन दी एरे। तो जो एरे में मिसिंग नंबर है वो चेक करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। You are given an array of positive numbers from 1 to n such that all numbers from 1 to n represent uh, 1 to n are present except one number x। सो मतलब 1 to n तक आपको मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से एक नंबर आपका मिसिंग है जिसको x लेट किया हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड x। द इनपुट एरे इज नॉट सॉर्टेड। तो एरे जो है वो हमारा सॉर्टेड भी नहीं है और हमें x उसमें फाइंड करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फाइंड ऑल द सम कॉम्बिनेशंस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है हमारा वो है गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर टारगेट प्रिंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट सम अप टू द टारगेट नंबर। सो सम वाले कॉम्बिनेशंस बेसिकली फाइंड करना है। जैसे स्टार्टिंग में हमारा टू सम का था, बट इसमें जो है हमारा सारे सम्स प्रिंट करने हैं जो हमारे टारगेट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग में जो है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है। सो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन अ टेक्स्ट एंड अ पैटर्न डिटरमाइन इफ द पैटर्न मैचेस विद द टेक्स्ट कंप्लीटली और नॉट एट ऑल बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग। सो रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग को यूज करके एक पैटर्न दिया हुआ है हमें और एक टेक्स्ट दिया हुआ है कि दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं वो हमें चेक करना है, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम दैट पैटर्न में कंटेन ओनली 2 ऑपरेटर्स। सो 2 ही ऑपरेटर्स कंटेन कर सकते हैं हमारे जो पैटर्न है। सो 2 आपको एग्जांपल दिए हुए हैं जो एक पॉइंट है एंड एक स्टार है ऑपरेटर्स। Operator star in the pattern means the character preceding star may not appear or may appear any number of times in the text. So operator this matches with any character in the text exactly once। So ये वाला कैरेक्टर जो है हमारा ऑपरेटर जो है वो किसी भी कैरेक्टर से एक बार ही मैच करता है, ठीक है। और ये जो प्रीसीडिंग कैरेक्टर्स होते हैं इसके मे नॉट अपियर और मे अपियर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसके प्रीसीडिंग कैरेक्टर्स जो हैं कितने भी टाइम्स अपियर हो सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं हमारे। क्लोन दी डायरेक्टेड ग्राफ। सो ग्राफ को क्लोन करना है। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेट्स सी। गिवन द रूट नोड ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ क्लोन द ग्राफ बाय क्रिएटिंग इट्स डीप कॉपी। सो क्लोन करना है ग्राफ को डीप कॉपी बना के उसकी, ठीक है। सो दैट द क्लोन ग्राफ हैज द सेम वर्टिसेस एंड एजेस एज द ओरिजिनल ग्राफ। सो वर्टिसेस और एजेस भी सेम रहेंगी ग्राफ्स की जैसी ओरिजिनल ग्राफ की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फर्स्ट है क्लोजेट मीटिंग पॉइंट।
तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। गिवन n नंबर ऑफ n पीपल ऑन m क्रॉस m ग्रिड, सो m इंटू m का ग्रिड है। फाइंड द पॉइंट रिक्वायर्ड रिक्वायर्स द लीस्ट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल पीपल टू मीट एट द पॉइंट। सो n नंबर ऑफ पीपल है, m क्रॉस m का ग्रिड है, तो उसमें हमें लीस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि सारे पीपल सब लोग चलेंगे और एक पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्च फॉर गिवन की इन 2D मैट्रिक्स। 2D मैट्रिक्स में एक गिवन की को सर्च करने का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। We are given 2D array where all elements in the individual row or column are sorted. So हमें 2D array दिया हुआ है जिसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं इंडिविजुअल रोज और कॉलम्स में सॉर्टेड हैं। ठीक है, इन सच अ मैट्रिक्स वी हैव टू सर्च और फाइंड पोजीशन ऑफ अ गिवन की। सो कोई एक गिवन की है यानी कोई एक गिवन वैल्यू होगा, उसको हमें सर्च करना है हमारे मैट्रिक्स में कहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी ज़रूर एक बार चेक करना। और आगे और भी आने वाली हैं कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस, और भी हमारे ये टॉप क्वेश्चंस एंड ऑल दैट आपको प्लेसमेंट के रिगार्डिंग फुल यहाँ पे जानकारी मिलेगी। सो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।